मैंने आपको मना किया था ना, आप फिर से आ गई। मैं आपको हजारों बार समझा चुका हूँ कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। बेटा एक बार और चेक कर लो, हो सकता है पैसे आ गए हो। अरे पैसे कहाँ से आ जाएंगे? क्या पेड़ से गिर कर आएंगे क्या आपके अकाउंट में? पिछले 4 महीने से आपको बोल रहा हूँ कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। राजू, इन्हें लेकर बाहर जाओ। अरे आपने परेशान कर रख दिया मुझे, इतना समझाने के बाद भी सर पर चढ़िए बुढ़िया। क्या हुआ मोहित, चिल्ला क्यों? सर ये माताजी आई है और ये बहुत दिनों से परेशान कर रही है, और मैं इन्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ कि इनके अकाउंट में पैसा नहीं है। फिर भी ये बार बार आते हैं और मुझे कहते हैं कि साहब पैसा दे दो। ठीक है, काम करो मोहित, मेरे केबिन में लेकर आओ। ठीक है सर। अजय, आपके अकाउंट में पहले से पैसे थे या फिर कहीं से आने वाले थे? मेरा बेटा विदेश में रहता है, हर महीना पैसे भेजता है, लेकिन पिछले 4 महीना से सर वो पैसे ही नहीं आ रहा मेरे पास। माताजी, आपके बेटे से आपकी कब बात हुई थी? पहले तो मेरा बेटा रोज फोन लगाता था, लेकिन अब उसका फोन ही नहीं आता है। अच्छा, अब क्यों नहीं आता उनका फोन? साहब मेरी बहू है ना, बेटे से मना करती है कि माँ से बात मत कर। आपके बेटे का नंबर है? हाँ साहब, 986। हेलो हेलो। क्या मेरी बात राकेश जी से हो रही है? जी नहीं, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं सिटी बैंक से कुलदीप बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपकी जो माँ जी है ना, वो पिछले 4 महीने से हमारी बैंक में आ रही है पासबुक लेकर। तो मैं यही बोल रहा था कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं है। देखिए, वो बैंक में आए या पासबुक लेकर आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और वो जिए या मरे, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। बस अब आप मुझे दोबारा कॉल मत करिएगा, समझे? हेलो। इस बुढ़िया से तो मैं परेशान हो गई हूँ। जी मैं उनको बता देता हूँ, शुक्रिया आपका। माँ जी, वो आपका बेटा कितना पैसा भेजता था आपको हर महीने? मेरा बेटा 4000 रुपए भेजता था, मेरी गोली दवा के लिए और मेरे खाने के लिए। साहब में आप कमा नहीं सकती, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई ना साहब। पहले मेरे हर महीने पैसे आ जाते थे, लेकिन पिछले 4 महीना से पैसे ही नहीं आ रहे। खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। 2 दिन से मेरी दवाई भी खत्म हो गई है, पिछले 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। देखिए माँ जी, आपको रोने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बैंक वालों से ही गलती हो गई थी। वो आपके बेटे ने दूसरे बैंक में पैसे डलवा दिए थे। आपकी पासबुक दे दो मुझे, मैं निकलवा देता हूँ आपके पैसे। मैं आपका कभी एहसान नहीं भूलूंगी साहब। मैं सबके पास गई, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं करी। अरे माँ जी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? आपके ही पैसे हैं, मैं वही दे रहा हूँ। आप एक काम करिए, बाहर बैठ जाइए और मैं थोड़ी देर में आपके पैसे अरेंज कर देता हूँ। सर हमसे कोई गलती नहीं हुई है, इनके अकाउंट में 4 महीनों से पैसे ही नहीं आए। और सर आप ये क्या कर रहे हैं? इनके किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। तुम सही बोल रहे हो मोहित, उनके किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। सच तो ये है कि उनके बेटे ने पैसे भेजे ही नहीं, लेकिन आज इनको देखकर मेरी माँ की याद आ गई। जब मेरी माँ थी ना, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, और आज जब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मेरी माँ है। मोहित, आज मुझे एक मौका मिला है अच्छा बेटा बनने का, तो ये मौका मैं कैसे गवा सकता? एक काम करो, पासबुक रखो और इनको लौटा देना, तो मेरे अकाउंट से पिछले 4 महीने के जो भी पैसे बनते हैं। ठीक है सर। और हाँ मोहित, याद रहे कि ये बात उन्हें पता ना चले, नहीं तो उनकी भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। श्योर सर। अब जो आगे हुआ वो देखने से पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हें 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में जय माता जी लिख। तब लड़का उस औरत के पास जाता और उन्हें उसका पासवर्ड और कुछ पैसे देता और कहता हमें गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना। तब औरत उनसे कहती आपकी कोई गलती नहीं और चली जाती।